अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अभी लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, बिकॉज़ आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें। तो चलें वीडियो देखें अब। सबसे पहले आप ये खूबसूरत मौसम जो है ना इसको एंजॉय करें, क्योंकि कल इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई। वो कहते हैं ना कि आंधी वाली बारिश, वो थी, साथ ही इतनी आंधी। और ये देखें इतने इतने बड़े दरख्त हैं जो कि इतने ज़्यादा झूल रहे थे, इससे लग रहा है कि हवा जो है ना बहुत तेज़ चल रही थी और बारिश भी इतनी खूबसूरत हो रही थी। हमारे लिए तो ये अगस्त का मंथ जो है ना वो बहुत ही लकी साबित हुआ है, क्योंकि जब से अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है ना इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है ना कि वो जो पिछली गर्मी थी ना जो जुलाई में पड़ी है उसने बस बस करवा दी थी। अब अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि डेली हम लोग ना शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि उस गर्मी से जान छूटी। और ये इतने खूबसूरत मौसम जो है ना वो डेली देखने को मिलता है। कभी बारिश होती है, कभी वैसे ही ऐसे लगता है जैसे बारिश होने वाली है, कभी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। हाँ, कि सम टाइम ऐसे भी होता है, थोड़ा हबस भी हो जाता है, लेकिन पंखों के नीचे अल्लाह का करोड़ा शुक्र है कि सुकून है। ये कह सकते हैं कि बगैर एसी के, बगैर पंखों के भी ना अब बैठ सकते हैं। तो बस ना मैंने जैसे कि थंबनेल से रिलेटेड आपने देखा है, आपने कह रहे होंगे कि मैंने थंबनेल पे कुछ लगाया है और मैं टॉपिक कहीं और लेके चली गई हूँ, तो ऐसा नहीं है। मुझे ना पिछले वीडियो में एक कमेंट्स आया था कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो फिर आपके फाइनेंशियल सोर्सेज क्या हैं, आप कैसे मतलब घर चला रही हैं, बच्चों की फीस वगैरह कैसे पे कर रही हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ना वो मैं किसी वीडियो में, हर वीडियो में ना थोड़ी थोड़ी किसी वाले से डिस्कस करती रहती हूँ। जाहिर सी बात है अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि आप मतलब सारी वीडियोस, आई होप कि आप में भी ना देखी हो आपने। तो फिर मैं बताती चलूँ कि हस्बैंड की डेथ से पहले ही मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। मेरी एकेडमी थी जो कि अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले भी अपनी एकेडमी चला रही थी और उनके बाद भी, तो इस वजह से ज़्यादा फाइनेंशियल सोर्सेज जो है ना हस्बैंड की डेथ के बाद इतने मुझे नहीं फेस करना पड़े। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो उन्हीं उसी स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, वैसा ही खा पी रहे हैं, वैसे ही हमारा रहन सहन है। लेकिन बस कमी है तो एक उन्हीं की है कि वो वापस नहीं आ सकते। बाकी का सर्कल जो है वो तो अल्लाह पाक जो है वो इंसान से बल्कि पहले से बेहतर भी हो जाते हैं। मतलब खाना पीना बंद तो नहीं ना हो जाता किसी के जाने से। ये है कि जो इंसान चला जाता है ना वो वापस नहीं आता, उसकी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी के ख़त्म होने तक रहती है। ये है कि बाकी सर्कस तो अल्लाह का शुक्र है वैसे ही चल रहा है, वैसे ही खा पी रहे हैं बच्चे। बस बच्चे जो हैं अपने पापा को मिस करते हैं, मैं हस्बैंड को मिस करती हूँ। ये दोनों रिश्ते जो हैं वो कभी हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। इतना तो एज़ अ मुस्लिम हमारा मानना है कि जो मौत जो है वो बरहक है और जो चला गया इस दुनिया से वो वापस नहीं आ सकता। बस इस चीज़ की तकलीफ़ है, बाकी अल्लाह का शुक्र है फाइनेंशियली रिसोर्सेज बस ठीक ठीक चल रहे हैं। घर-बार बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ सही चल रहा है। तो वो कभी सम टाइम ना ऐसे कमेंट्स से सुन के मुझे खुशी भी होती है कि देखें लोग वीडियो देखते हैं और फिर हमारे बारे में सोचते भी हैं। तो ये मतलब उनका प्यार ही है ना कि वो वीडियो को फुल वॉच करते हैं। और फिर मतलब मुझे बस खुशी होती है कि जब कोई ऐसे कमेंट्स करता है, पूछता है कि बच्चों का क्या हाल है, आप क्या करती हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हुई। तो किसी सम टाइम तो मैं ना कमेंट्स का ना उसी वक्त उसी वीडियो में मतलब रिप्लाई कर देती हूँ। फिर सम टाइम ये भी होता है कि अगर 2-3 कमेंट्स जो है ना वो एक ही चीज़ के बारे में हो, एक ही क्वेश्चन के बारे में हो ना, तो फिर मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ। या फिर कुछ ऐसी भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखती हैं, तो उनको तो पता ही है। ज़ाहिर-सी बात है जब वो फर्स्ट टाइम जो देखती हैं उनके दिल में तो आ ही जाता है ना कि अगर हस्बैंड नहीं है तो ये सारा सर्कल ज़िंदगी का जो है वो ये कैसे चला रही हैं। बल्कि अल्लाह का शुक्र है कि पहले से ये है कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने से पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, पहले से ज़्यादा मतलब क्या कह लें, समझदार भी इंसान हो जाता है, मुश्किलात को फेस करना भी आ जाता है। वरना पहले तो ये होता था कि बस इनके पापा ने बाहर की
काम मतलब राशन वगैरह लेके आना, ग्रोसरी करनी, मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये बिल पे करना है, ग्रोसरी लेके आनी है, राशन किचन का, बच्चों की फीस, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, लेके आना है। मतलब 100% में से 70% अगर मैं कहूँ ना, तो वो मतलब पार्टिसिपेट करते थे, मतलब वो कह लें कि घर के काम करते थे। लेकिन ये है कि मेरा तो बस किचन था, मैंने पकाना है, खिलाना है और बनाना है बस। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह पाक जब इंसान से एक चीज़ लेते हैं ना, तो उसके बदले में अल्लाह पाक उसको कई चीज़ों से, कई नेमतों से भी नवाजते हैं। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अगर बेहतर लेते हैं ना, तो उसके बदले में इंसान को बेहतरीन देते भी हैं। अल्लाह का ये मतलब है कि, और बस ना ये है कि पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ। पहले होता था कि चल अच्छा बैठ गई हूँ, ग्रोसरी आएगी, कोई सब्ज़ी आएगी तो बनाऊँगी, फलां चीज़ आएगी तो चलो ये कर लूँगी, ईमान के पापा से बोल दूँगी, मुबीन के पापा से बोल दूँगी, वो ले आएँगे, वो कर लेंगे। लेकिन उनके जाने के बाद ये जब पता चला ना कि सब कुछ मैंने ही करना है, तो आप यकीन करें इतनी मैं स्ट्रॉन्ग हो गई पहले से ज़्यादा, इतनी एक्टिव, वो घर-बार सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह। सम टाइम अगर मैं बैठ के सोचूँ ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकती कि अल्लाह पाक ने उनके जाने के बाद कि मुझे इतनी मुश्किलात में नहीं डाला। जैसे भी है, थोड़ा है, ज़्यादा है, मैं कर रही हूँ, मतलब शुक्र है अल्लाह का। मैं सम टाइम उन औरतों की तरफ देखती हूँ कि जिनके सर पे कोई भी नहीं होता, हस्बैंड नहीं है, मतलब फोत हो गई हैं, तो वो उनके लिए कोई भी मतलब फाइनेंशियली रिसोर्सेज नहीं होते। वो इतना मतलब मतलब वो कुछ करने को नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं एजुकेटेड थी, मैं पहले से अकेडमी चला रही थी, उसके बाद भी अल्लाह पाक ने बस मेरा वही इनकम रिसोर्सेज रखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि बस बच्चे जो है ना मेरे, अल्लाह का शुक्र है, बच्चे जो मांगते हैं 100% तो नहीं, जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उनके लिए करती हूँ। ये है कि पहले मैं इतना फ़ील नहीं करती थी, बच्चों की कोई चीज़ है, नहीं है, लंच क्या देना है, क्या नहीं देना, क्या पहनना है उन्होंने ईद पे। अब यकीन करें मुझे ऐसी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। मुझे था कि बस हस्बैंड हैं, वो जिस दिन बाज़ार ले जाएँगे, ले आऊँगी इनकी चीज़, स्कूल फ़ीस दे आएँगे खुद ही। मैंने कभी पूछा भी नहीं था जब वो ठीक थे। लेकिन उनकी डेथ से 2 साल पहले जब उनकी नज़र चली गई ना, फिर मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ पड़ी। लेकिन ये है कि फिर भी मुझे हौसला था, वो हौसला देते थे, वो बता देते कि थे कि फर्स्ट टाइम जब मैं खास तौर पे बिल जमा करवाने गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे जाना है तुमने। अगर मैं कहीं बाजार भी जाना होता था, क्योंकि मैं उनके साथ बाइक पे जाती थी, मैं तो कभी अकेली गई भी नहीं थी, फिर उन्होंने मुझे वो गाइड कर देते थे कैसे जाना है, वहाँ पे उतरना है, वहाँ पे मार्केट है, ये वो, इस मार्केट से ज्यादा अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो ऐसे वो गाइड करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद ज्यादा मुझे फील हुआ। हालाँकि कुछ कह देती हैं कि देखिए अब आपको इतना फ़ील नहीं करना चाहिए, वो तो पहले ही डेथ से पहले ही 2 साल जो ब्लेस हो गए थे, उनकी नज़र चली गई थी, तब भी तो आप सब कुछ करती थी ना, इसलिए आपको फ़ील नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनका एक क्या उसको कहते हैं, उनका साथ ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। मैंने कभी फ़ील नहीं किया था कि जी जो ब्लेस हो गई हैं, घर बैठ गई हैं, जी कमाते नहीं हैं। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, ये अल्लाह मेरा जानता है या वो जानते हैं कि कभी मैंने आम औरतों की तरह उनसे लड़ाई नहीं की थी। बस मुझे ये था कि चले हमारे साथ तो हैं ना, उनका साया तो हमारे साथ है ना। इवन कि जब मैं बाहर से आती थी तो पूछते थे कि क्या लेके आई हो? मैं उनसे डिस्कस करती थी क्या लेके आना है। अगर उन्हें नज़र नहीं आता था तो वो बात करते थे, महसूस करते थे, मुझे आइडियाज़ देते थे, मुझे हिम्मत देते थे, हौसला देते थे। आप यकीन करें, बल्कि वो कहते होते थे, अगर मैं कहती थी ना नहीं वहाँ तक तो मैं नहीं जा सकती, कहते थे लो तुम तो शेरनी हो, शेरनी बनो, शेरनी। तो बस ऐसे ही ना कुछ उनके होते ही मुझे आदत मेरी बन गई कि नहीं, मैंने सारा कुछ मैंने ही करना है। अगर मैं कह भी देती थी ना कि फलां कर लेता है, या कोई मुझे ऑफर कर देते थे उनको कि नहीं जी हम कर देते हैं, तो वो कहते थे नहीं ये माशाल्लाह बड़ी बहादुर है, ये कर लेगी। तो ऐसे उन्होंने मुझे ना मतलब क्या गाइड कर दिया। ऐसे मैंने फेस किया सारी चीज़ों को उनके जाने के बाद, फिर इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ।
बस अल्लाह पाक कहते हैं कि इंसान के लिए खुद ही रास्ते बना देते हैं। अगर एकदम से मेरे ऊपर इतना बोझ डल जाता तो तब तो शायद मैं फील करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पाक बंदे को ना एक मतलब इस लाइन पे अल्लाह पाक मुझे ले गए कि तुमने इस स्टेज पे खड़े होना है, तुमने सब कुछ करना है, तो अभी से स्टार्ट कर दो। वो वाली मतलब बात हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा मैं करती गई। बच्चों के को स्कूल भी पिक एंड ड्रॉप भी करने लगी, उनकी फीस भी मैंने दे के आनी। ग्रोसरी अगर कोई कहता भी था ना कि नहीं जी हम कर देते हैं, हमें खालसा बता दिया करें, वो हंस के कहते थे नहीं ये शेरनी है, ये कर लेगी। उनको था कि बाद में भी इन्होंने इसने करना है तो ये किसी से कहने की बजाय ये खुद कर ले। उनको पता था कि ये कर सकती है, ये इतनी बहादुर है, इतनी स्ट्रोंग है माशाल्लाह आना जाना बात करने में। तो वो मेरे ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते थे, खुद करने की बजाय वो मुझे कह देते थे कि नहीं स्कूल में जाओ, मैम से ये बात करके आओ कि बच्चों का ये पढ़ाई के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना कोऑपरेट करते थे, इतना कोऑपरेट करते थे कि मैं बता नहीं सकती। तो बस ये मेरी फीलिंग्स थी कि जब वो थे और जब अब वो नहीं है, उनकी कमी तो सारी ज़िंदगी भी पूरी नहीं हो सकती। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल खोलने का भी मेरा मकसद यही था कि चलें और इनकम अगर अच्छी हो गई, हैंडसम इनकम आएगी और बच्चों की और ज़रूरियात ख्वाहिशात जो मैं पूरी नहीं कर सकती वो भी पूरी कर लूँ।